देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। भाइयों को नमस्कार। मैं ये बताते चलूं कि हमारे नेता, हमारे सदर, मजलिस के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच मौजूद हैं। हैदराबाद से आए हुए हमारे भाई माजिद हुसैन साहब, और मैं बताऊं हमारे क्षेत्र के सारे पदाधिकारीगण, हमारे MIM के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबका नाम लूं तो 5 मिनट इधर बीत जाएगा, क्योंकि समय है नहीं। हेलीकॉप्टर का समय होता है, वो तो क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, नहीं तो 11 बजे 11:30 बजे पहुंच जाते। थोड़ा सा धूप आया, क्लियरेंस मिला, तब हमारे सदर साहब यहां आपके बीच उपस्थित हुए। मैं सिर्फ आपके पास इसलिए खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि किसी गोंगे का इतिहास लिखा नहीं जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आपने सुना होगा NRC का जब मामला लगा, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। 3 तलाक का मामला आया, बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। धारा 370 खत्म किया गया, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्फ काला कानून हमारे माथे में जो थोपा गया है, उसमें लड़ाई लड़ने का अगर काम किया है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आंख से आंख मिला करके बात अगर करने का काम किया है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। नरेंद्र मोदी कांपता है, अमित शाह कांपता है, योगी का तो आवाज ही नहीं निकलता है यूपी में। मैं आप लोगों से इतना कहने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी सुन लीजिए, हम लोग हकदार हैं, कोई किराएदार नहीं है जो तुम्हारा कार्यकर्ता का ये सुनेंगे कि हमारा है। अरे इस देश को जब आजादी हुआ था, 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके ये देश को आजाद किया। 14,500 सिख भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। 8,500 दलित महादलित भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। हम सबका भारत है, किसी का बाप का बपोती नहीं है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, भारत का नक्शा को बिगाड़ने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। बस इतना ही कहने के लिए आया था आपके बीच। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्वी। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम ना फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है।
मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, गठबंधन के लिए हमारा नेता हाथ फैलाया था, हम लोगों को उस लायक भी नहीं समझा कि गठबंधन किया जाए। मैं आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि गठबंधन किया नहीं किया, लेकिन तेजस्वी याद रखना बगैर MIM का तुम सरकार नहीं बना सकते हो। और हमारा अगर बिहार में 35 सीट से लड़ रहे हैं, अगर 25 सीट आ गया तो MIM का मुख्यमंत्री होगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री होगा, सीमा अंचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा। याद रखिएगा। यही कह करके मैं रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सदर साहब का सुनने के लिए आप सब कोई आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे नेता को बुलाना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।